हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई बात करने वाले हैं हम सना के बारे में, जिसको सब जानते हैं शहनाज गिल को। सना को मतलब शहनाज गिल को कौन नहीं जानता, ये तो हो ही नहीं सकता। शहनाज गिल की फ़िलहाल कुछ दिन से आ रही है डेटिंग रूमर्स गुरु रंधावा, जो कि एक सिंगर है, उनके साथ, क्योंकि उसने एक सॉन्ग शूट किया था। उसके बाद से भी वो रूमर्स आए थे, बट उसके बाद फिर लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सना जो है वो आगे नहीं जा सकती, शहनाज गिल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, मूव ऑन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो मूव ऑन? इससे पहले भी राघव चड्ढा के साथ जो है उसके लिंकअप की खबरें आई थी, बट लेकिन फ़िलहाल वो रूमर्स ही निकले। लेकिन अभी जो चीज़, जितनी वीडियोस वगैरह, क्यूटेस्ट वीडियो जो आ रही हैं बाहर निकल के गुरु रंधावा के साथ, तो काफ़ी लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो जो है वो लग ही रहा है कहीं ना कहीं कि शहनाज गिल जो है मूव ऑन कर गई है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है वो सिडनास का जो हैशटैग बनाया हुआ था, तो वो अभी तक लोग नहीं भूले। अभी भी उनकी एडिट्स कर करके क्लिप्स जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला ने कितना ज़बरदस्त किस्म का बॉन्ड जो है वो शेयर किया था एक टाइम पर। बिग बॉस 13 से लेके जब तक सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे, तब तक उन्होंने एक अलग ही लेवल का बॉन्ड दोनों ने शेयर किया है। चाहे वो मीडिया अपीयरेंस हो, चाहे वो उनका सॉन्ग हो, अलग ही लेवल का उनकी जो है बॉन्डिंग नज़र आती थी हमेशा से। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक डेथ के बाद से ऑब्वियसली शहनाज गिल को बहुत बड़ा धचका पहुंचा था। लेकिन देखो, ज़िंदगी रुकने का नाम तो है नहीं, मूव ऑन सबने करना है, और ऑब्वियसली उसने मूव ऑन करना है। उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसने शादी भी करनी है। उसकी ज़रा सी भी कोई न्यूज़ आ जाती है ना कि उसकी किसी के साथ लिंकअप की न्यूज़ आ गई, तो इतने ज़्यादा टॉन्ट निकलने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, भूल गई, ये कर गई, वो कर गई। उसके हम क्रिंज की बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है, जो अब ये क्यूट बनने का जो ड्रामा है, वो अब थोड़ा ओवर हो गया। मतलब कि अब लगता है कि वो ड्रामा करती है। पहले बिग बॉस 13 में वो जो भी चीज़ थी वो नेचुरली थी उसकी, ठीक है ना। अभी वो ड्रामा श्रामा लगता है काफ़ी लोगों को भी, और काफ़ी जो है अब लोग तंग आ गए उसके क्यूट वे से। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन भाई जो भी है, ऑब्वियसली उसने आगे बढ़ना है। वो क्या आगे नहीं बढ़ सकती? आप ट्रोल करना शुरू कर देते हो कि ये कैसी है जो भूल गई, उसकी माँ को देखो, उसकी माँ को देख के आगे बढ़ो। तो उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ को देख के, ठीक है वो रहेगी, उसकी माँ की वो लुकआउट करेगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म होगी ना। उसकी तो ज़िंदगी है, ऑब्वियसली उसने आगे शादी भी करनी है। अभी आज नहीं कल उसने करनी तो है शादी, उसके अफेयर्स की न्यूज़ भी आएंगी। मूव ऑन तो उसने किया है ज़िंदगी में, और वो करना ही पड़ेगा मूव ऑन, क्योंकि आप मरने वालों के साथ, कहते हैं ना कि मरा नहीं जा सकता। लेकिन जो उनके फैंस हैं, उनको काफ़ी शिकायत रहती है उन फैंस को कि जो भी कभी डेथ एनिवर्सरी हो गई सिद्धार्थ की, या कोई बर्थ एनिवर्सरी हो गई, तो उस दिन जो है वो सब शहनाज से चाहते हैं कि वो उनको विश करे, उनको याद करे, उनको सारी चीज़ें दे। तो वो काफ़ी फ़ैन जो है उन सब चीज़ों को मिस करते हैं उनके, और वो कमेंट्स भी देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दो पार्ट्स में है। अगर वो ऐसे कोई पोस्टिंग करती है तो कहते हैं कि तुम जो है वो सिंपैथी कार्ड खेल रही हो, और तुम जो है वो सिंपैथी ले रही हो सिद्धार्थ के नाम पर, और तुम सिद्धार्थ के नाम पे फेम पाना चाह रही हो। देखो भाई, सिद्धार्थ के नाम पे फेम नहीं मिला है उसको, ठीक है ना। उसको उसकी खुद की पर्सनैलिटी पे फेम मिला था जब वो बिग बॉस में थी। क्योंकि बिग बॉस में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मशहूरी वो बिग बॉस में हुई थी, शहनाज गिल। बिग बॉस, हाँ ठीक है, उसके करियर को बूस्ट अप जो है वो सिद्धार्थ के जाने के बाद मिला अचानक। लेकिन उससे पहले भी जो है वो उसको फिल्म मिली हुई थी, वो सारी चीज़ें थी। उसकी जो फिल्म कामयाब हुई वो सिद्धार्थ के बाद हो गई, क्योंकि वो उसको जाहिर सी बात है लोग देखना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें थी। वो एक अलग टॉपिक निकल आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको कोई पहचानता ही नहीं था। बिग बॉस 13 में आने के बाद उसको घर घर में पहचाना जा रहा था। जैसे आप मनीषा रानी को देख लो, मनीषा रानी की अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस में आई है, बिग बॉस से जैसे ही वो निकली, उसके बाद आप उसकी फ़ैन फॉलोइंग देख लो, एक अलग ही लेवल पे पहुंची। घर घर उसको पहचाना गया, घर घर उसको जो है वो बात की गई उसके बारे में। तो इसीलिए कोई ये चीज़ नहीं है कि किसी को भी अगर फेम मिल रहा है तो वो फेम उसकी अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं मिला शहनाज को, और उसको सिद्धार्थ की वजह से मिला, या सिद्धार्थ की वजह से उसको बूस्ट अप मिला, उसके करियर को बूस्ट मिला। लेकिन फेम उसने अपनी ही उस पर पाया था, उसकी नौटंकी की वजह से, उनके एक दूसरे के बॉन्ड की वजह से फेम मिला था। दोनों को ही मिला था, और अच्छा खासा मिला था। लेकिन ऑब्वियसली जो है वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी उसकी ख़त्म नहीं हुई, उसकी ज़िंदगी अभी बाकी है, और बहुत सारी बाकी है अभी। तो ऑब्वियसली वो कोई ज़िंदगी में सिद्धार्थ के नाम पे नहीं बैठ सकती। उसे ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना है, और गुरु रंधावा के साथ फ़िलहाल लिंकअप है, और काफ़ी क्यूट जोड़ी लगती है मुझे इनकी यार। मतलब वो बॉन्डिंग, कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला वाली टचअप देती है कि यार हाँ, ये बॉन्ड जो है एक अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है। उसके साथ, राघव के साथ मुझे बॉन्डिंग नहीं अच्छी लगी, लेकिन गुरु के साथ जो है वो काफ़ी अच्छी सी बॉन्डिंग जो है वो उनकी नज़र आती है। कहीं ना कहीं वो हल्की सी झलक जो है वो सिडनाज वाली भी नज़र आती है दोनों में। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर।